पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट की। साथ ही कहा कि वाल्मीकि समाज की उपेक्षा के कारण सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हो पा रही है और अलवर शहर की हालत गांव से भी बदतर हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर के फूलबाग में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि नगर निगम में ठेका प्रथा के नाम पर पूरा रैकेट चलता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मी भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को स्थान दिए जाने की मांग पर कहा कि इस समाज की हमेशा उपेक्षा हुई है। गंदे नालों में उतरने के साथ ही कोविड के समय शव उठाने का काम भी वाल्मीकि समाज ने किया था, लेकिन अब सरकार उनकी मांग की उपेक्षा कर रही है और प्रदेश भर में गंदगी का आलम बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 3 इंजन की सरकार बनी हुई है। डबल इंजन की तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उसमें एक और इंजन जोड़ दिया है। 2 मंत्री हैं, सरकार इनकी है, MP इनका है, MLA इनका है, नगर निगम इनके बहुत लंबे समय से इनके पास है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं सोच पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी और जो इनका पूरा एक कार्टेल बना हुआ है, काकस बना हुआ है, जिसमें सब लोगों की मिली भगत रहती है। ये सारा कमीशनबाजी चलती है, किस रेट के ऊपर ठेके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है। अगर सही भी हुआ है तो जनता के दिल और दिमाग के अंदर वो बात बिल्कुल फिट नहीं हो रही, पारदर्शिता नहीं है। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है। दूसरे शहरों को, दूसरे बड़े बड़े इंदौर को और कभी भोपाल को और कभी किन किन प्रदेशों के ऊपर बात चलती रहती है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है उसको सबसे बड़ी बात है। आप खुद क्या कर रहे हो अलवर के अंदर, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ी आज यहाँ समस्या ये है, वाल्मीकि की समस्या बहुत ज्यादा है। जो वाल्मीकि समाज है आज जो असली जो काम कर रहा है वो वाल्मीकि समाज कर रहा है। अगर नालों में कोई उतरता है तो वाल्मीकि समाज उतरता है, कोई डेड बॉडी निकालता है, कुछ कोविड के समय हर समय के ऊपर जो भी इस तरह के कार्य है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज करता है। भर्ती निकली थी, भर्ती के अंदर ये भी एक बात सामने मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं भी उस समय पर विधायक भी था, सांसद भी था, तो ये बात आई थी सामने, वाल्मीकि समाज ने बात रखी थी और वाजिब उनकी बात रखी है कि और सब लोगों को तो हम भर्ती कर लें और फिर उनको ऑफिस में बिठा दें, डेपुटेशन पर भेज दें, कहीं किसी अधिकारी के यहाँ माड़ी का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ काम कर रहे हैं और असली काम करने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये इसीलिए वो फिर बाद में कैंसिल हुआ, उसके अंदर संशोधन करा जाए। उनकी बिल्कुल वाजिब मांग है, लेकिन उस वाजिब मांग को उनको मानना भी चाहिए और अलवर की जो दुर्दशा है उसको दूर करना चाहिए। वहीं आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दी कांग्रेस की बैठक होगी, शीघ्र प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा। अगले 2 दिन में मैंने बैठक रखी है, माननीय सभी विधायकगण हैं, सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे संगठन के जिला ब्लॉक ये सब इनके अध्यक्ष हैं, इनकी कार्यकारिणी है, इन सबों से हम बैठकर आगामी जो चुनाव आएंगे पंचायत राज के और नगर निगमों के और नगर पालिका नगर परिषदों के, उनको ऊपर हम एक चर्चा करें। अभी से ही हम कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और ग्रास रूट के ऊपर जो कार्य होते हैं उनको हम शुरू करते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक बड़े और सुलझे हुए नेता हैं। ऐसे में उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वह अलवर की व्यवस्थाओं को देखें और यहां विकास कार्य को गति प्रदान करें। वहीं NCR को लेकर उन्होंने कहा कि NCR का जितना लाभ है उतना ही नुकसान है। हालांकि NCR से पैसा लाने के लिए नेताओं में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने इसे लेकर UPA सरकार के दौरान हुए कार्यों का जिक्र भी किया। मंत्री महोदय काबिल मंत्री हैं, बहुत लंबे समय तक केंद्र मंत्री रहे हैं। मैं तो उनको यही कहूंगा, अभी तो बने ही हैं वो, उनको अनुभव है और मैं तो उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो अलवर में आके समय दें, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र से पैसा लेके आए। अलवर को एक तरह से हमने जो एक सपना देखा था, स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, लोगों ने उनको वोट दिया है, इसलिए भी दिया है कि वो केंद्र मंत्री थे, तो उनकी दायित्व बनता है कि वो अलवर के अंदर समय बिताएं, केंद्र सरकार से वो पैसा लेके आए और राज्य सरकार, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और जितने भी और लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो वो उनको करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि NCR जो है हमारी बहुत लंबे समय से NCR के अंदर अलवर है, उसका फायदा भी मिलता है,
और उससे थोड़ा बहुत एक प्रदूषण के रूप में, बिल्डिंग के रूप में एक तरह से जो दिल्ली के आसपास की जो एक पेरिफेरी जिसे मानते हैं उसको डेवलप करी जाए, इसकी एक मंशा होती है। कई बार मेरी मीटिंग जो सेक्रेटरी एनसीआर से हुई, और जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप देखिए सबसे बड़ी आरआरटीएस, वो जो ट्रेन की योजना, हमारी हाई स्पीड ट्रेन की योजना थी, वो सिर्फ हम एनसीआर के अंदर है इसलिए वो सैंक्शन हुई थी। आपके मेरठ भी एनसीआर के अंदर है, हमारा गाजियाबाद फरीदाबाद भी एनसीआर के अंदर है, अलवर भी है, इसलिए वो योजना हुई थी। लेकिन उस योजना को बनने से पहले ही, क्योंकि वो कांग्रेस की समय की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समय की वो योजना थी, उसको उड़ा दिया। ऐसे ही हमारी जो पानी की योजना है, जिसके अंदर हम पैसा लेके आए हैं पानी की योजना के लिए, चंबल के पानी की योजना, उसके अंदर लगभग 75% एनसीआर और भारत सरकार का पैसा था। तो इन योजनाओं से भारत सरकार का पैसा आता है, लोन से भी आता है, ग्रांट्स भी उसके अंदर मिलती हैं, और जो उसका रीपेमेंट है वो बहुत लंबा हो सकता है, और फिर सरकार उसको माफ भी कर देती है एनसीआर को डेवलप करने के लिए। ये तो इसका फायदा होता है। लेकिन अब जब इच्छा शक्ति नहीं हो किसी को आज एमपी एमएलए बन के, मंत्री बन के वो आराम से कोई दिल्ली चले जाए, कोई कहां चले जाए, हमने देखा है पिछले 3 चुनाव से, तो मैं ही देख रहा हूं कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको मतलब नहीं, उनको ये नहीं मालूम अलवर कहां है, उनको ये नहीं मालूम मोती डूंगरी का है, उनको ये नहीं मालूम होप सर्कस का है, और वो आके यहाँ से चुनाव लेकर, वोट लेकर और वापस चले जाते हैं। तो दिल में दर्द नहीं है उनके, इच्छा शक्ति